अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हल करना है। एक्स के सापेक्ष समाकलन निकालना है इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संकेत दिया है अंश को हर से भाग दीजिए। जब भी अगर ऐसा आपको फंक्शन दे दे तो आपको सच में क्या करना होगा, हर से अंश में भाग देना होगा। संकेत जो दिया है गलत नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे, लेकिन करने का तरीका पता होना चाहिए। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हमें एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला हर है। अभी हम बात किए कि ये जो है हर से अंश में भाग देना है। चलिए भाग देते हैं। अंश को लिखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, किससे भाग देना है, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देना है। भाग देंगे एक्स बार ले जाइए, एक्स बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर है और एक्स का गुणा होगा तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। एक्स का एक्स में गुणा होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का 1 में गुणा होगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 2x और x मिलेगा तो 3x हो जाएगा। प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिख दीजिए। अब देखिए फिर देखिए क्या ले जाएंगे तो ये सब कट जाएगा, तो देखिए 2 बार ले जाइए तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे प्लस ले जाइए, प्लस ले जाएंगे तब ना माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का x में गुणा करिए तो 2x हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करिए तो 2 हो जाएगा। भाग देने आता है ना, अच्छी बात है। देखिए 3 और 2 5x हो जाएगा, 1 और 2 मिलेगा तो 3 हो जाएगा। अरे बस समझे, ये आपका शेष आ गया, ये आपका भागफल आ गया, और ये जो दे रहा था भाग, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक, और ये है आपका भाज्य। इतना बात समझ में आया। अब देखिए अब करना क्या है, जो भागफल है ना उसका अलग समाकलन करेंगे, x प्लस 2 का अलग समाकलन करेंगे। ठीक, प्लस जो हमारा शेषफल आया है उसको ऊपर लिखेंगे 5x प्लस 3, इसको क्या किए ऊपर रखें, और बटे में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे रखेंगे, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे रखें, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ये किसका मान आ गया, इसका मान आ गया, इस वाले फंक्शन का मान हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप आई मान लीजिए। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो गया, देखिए आई को लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन आया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को जब हमने हल किया, इसका समाकलन निकालना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको x प्लस 2 का समाकलन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 5x प्लस 3 बटा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। अब इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको अभी बोला कि मैंने कि i मान लीजिए, तो ये i है बराबर, इसको i1 मान लीजिए, प्लस है बीच में प्लस लगा दीजिए, इसको i2 मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i2 हो जाएगा, यानी कि ये i1 है। ठीक है, और ये i2 है, तो i1 प्लस i2 को जोड़ दिए तो i हमारा आ जाएगा। तो अब लेकिन हल करना पड़ेगा इसको, तो चलिए हल करते हैं एक एक करके। i1 को पहले हल करिए, तो i1 को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है।
तो क्या हो जाएगा, एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, प्लस इसका समाकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? इतना बात समझ में आया कि नहीं? और तो ये हमारा x+2 का समाकलन हो गया। इसको समीकरण नंबर आप एक इसको ना आप 2 कह लीजिए और इस वाले समीकरण को आप 1 कह लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से अब आपको क्या करना है, देखिए I2 का मान निकालिए। I2 का, तो I2 का मान क्या है, 5x + 3 बटे में 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। और ये जो है कैसा रूप में है, px + q वाले रूप में है, px + q बटा नीचे बहुपद के रूप में है। आ रहा है बस समझ में? तो इसको मैंने बताया है कि आपको क्या करना होगा, 5x + 3 को इधर साइड में लिखना है। ठीक, a d बटा dx हर का अवकलन कर दीजिए, तो 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस b। अब इसका अवकलन करिए तो 5x + 3 हो जाएगा a, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b। ये समीकरण नंबर, नहीं समीकरण अभी मत मानिए, इसको देखिए, पहले आप क्या करिए ना, गुणा कर दीजिए, कंपेयर करिए गुणा करके। ठीक है, किसका गुणा करके, a का गुणा करिए सब में, तो 5x + 3 a का गुणा 1 में करेंगे तो a हो जाएगा, a का गुणा 2x में करेंगे तो 2xa हो जाएगा। ठीक है, प्लस में b हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? तो 5x जो है वो 2xa के साथ कुल मतलब 5x का जो है 2xa के साथ तुलना होगा और ये अचर राशि का अचर राशि के साथ तुलना होगा। आ रहा है बस समझ में? यहाँ पर x जाति का लोग x जाति के साथ तुलना करेंगे और अचर राशि वाले अचर राशि के साथ तुलना करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो 5x बराबर ये क्या है, -2xa है, तो -2xa हो गया। अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5x बटा में -2x, x से x कट गया। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, -5 बटा 2 आ जाएगा। आ जाएगा, बोलिए बात समझ में आया? अब देखिए, वैसे ही यहाँ पर क्या है, a + b है, तो a + b का तुलना किससे होगा, इस 3 से होगा। a का मान यहाँ पर कितना है, -5 बटा 2 प्लस b बराबर में 3। ठीक, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, यहाँ से b का मान निकालिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 5 बटा में 2, 2 3 6 और 5 11 बटा 2। ये किसका मान आ गया, b का मान आ गया। b का मान यहाँ से कितना आया, 11 बटा 2। ठीक, आ रहा है बात समझ में? अब देखिए, इसको ना उठा करके कहाँ रखना होगा आपको, समीकरण किसका हल कर रहे थे हम लोग, I2 का मान को हल कर रहे थे, इस I2 के जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये वाली या फिर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये जो है ना 5x + 3, I2 को देखिए 5x, I2 का मान जो है कैसे लिखा जाएगा, +3 बटा में 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखिए a के रूप में ये वाला जो लिखा हुआ है टर्म, आ रहा है बस समझ में, इसको लिखेंगे a 1 - 2x प्लस b, ये वाला टर्म लिख दिए और बटे में 5x + 3 के जगह पर हम लोग यही तो रखेंगे, 5x + 3 के जगह पर। ठीक है, ये वाला मान रख दिया मैंने। अब देखिए, बटे में क्या है, 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5x + 3 के जगह पर जो उसकी वैल्यू है इसको रख दिया मैंने और बटे में 1 + x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a का मान
रखिए। ए का मान क्या है, -5/2 है, तो यहाँ पर रखिए -5/2। कोष्ट में 1-2x है, तो इसको भी रखिए 1-2x। प्लस में b है, तो b के जगह पर 11/2, 11/2 पूरे के बट्टे में 1 + x - x², तो 1 + x - x², ये किसका माना गया, I2 का माना गया। बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब हमें इसका समाकलन करना है, ये I2 का मान निकल के आ गया, इसके बाद वाला। ठीक है, आया बात समझ में कि नहीं यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए, पिताजी की संपत्ति बेटे में बराबर बराबर बटेगी। ठीक है, इसको बांटते हैं। चलिए, और क्वेश्चन लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा बात समझ में, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इससे डरिए मत, क्वेश्चन को हल करिए। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट लिखते हैं। -5/2 था, और क्या था, 1 - 2x, तो -5/2 को बाहर ले लिए क्योंकि कांस्टेंट है। 1 - 2x बट्टा में, ठीक है, 1 + x - x², 1 + x - x² हो गया। ठीक है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है, ये अलग हो गया। अब 11/2 था, तो 11/2 लिखेंगे, तो 11/2 पूरे के बट्टे में, यही सेम था क्योंकि पिताजी की संपत्ति है, दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट रही है, तो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए I3 और इसको मान लीजिए I4। ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन कहाँ से निकला था, 5x + 3 से ये निकला था ना, ये उसमें ले जा करके फिर इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले इसको हल करते हैं। I3 को, I3 का मान निकालिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -5/2 तो बाहर आ गया है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, आपको t मानना पड़ेगा। 1 + x - x² को आप t मान लीजिए, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो -2x हो जाएगा, और बराबर इसका अवकलन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। dx का इधर गुणा कर दीजिए, तो dt/1 - 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो गया 1 - 2x। ठीक है, इसके जगह पर t, और dx का मान अभी आया dt/1 - 2x, इससे ये कट जाएगा। बोलिए क्या बचेगा, -5/2 dt/t, यही तो बचेगा, इसको घेर दीजिए। ठीक, अब देखिए, I3 का जो मान आएगा हमारा -5/2, dt/t का मतलब होता है log mod में t, log mod में t। अब देखिए, t की वैल्यू रख दीजिए, तो -5/2 log mod में t, t की वैल्यू क्या है, 1 + x - x², तो 1 + x - x²। ठीक है, ये हो गया आपका I3 का मान। अब I4 का मान निकालिए। I4 का मान क्या होगा, 11/2 बटे में ये लिखा हुआ है, तो 11/2 को ना आप बाहर ले लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 11/2 बाहर हो गया, तो उसके जगह पर 1 बचेगा, लेकिन 1 का dx के साथ गुणा कर देंगे तो dx हो जाएगा बटे में 1 + x - x²। चूंकि ये एक बहुपद है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले का आधा कर देंगे, यानी x का आधा, x का गुणांक 1 है, इस गुणांक का आधा करके इसका वर्ग करेंगे, यानी कि 1/4 आ जाएगा, और इसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, किसमें, इसमें। तो इसको करते हैं हम लोग, 11/2 dx बटे में, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना 1 + x - x², तो इसको लिखेंगे 1 + x - x², 1/4 जोड़ना है और एक बार 1/4 को घटाना है, तो दोनों लिख दिए।
ये 4 है, ठीक है। 1/4 को जोड़ दिए और 1/4 को घटा देंगे तो फिर तो वही फंक्शन आएगा, ठीक है। ये रफ वर्क में करा करिए, ठीक है। अब देखिए ये आया, ठीक। तो I4 का मान यहां से निकालिए, 11/2 dx बटा में। अब देखिए यहां से जो है ना ये -x² को आगे रखेंगे, ठीक है। देखिए सब में से ना माइनस अभी रहने दीजिए, अभी क्या करिए ना -x² को आगे रखिए, फिर उसके बाद +x को, फिर +1 को, ठीक है। लेकिन +1 को ना रख करके हम लोग क्या रखेंगे, -1/4 को यहाँ पर लाते हैं, ठीक है। और जो है अभी क्या बचा है, +1 और फिर +1/4 बचा है, तो +1 फिर +1/4 इस तरह से अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए माइनस, तो I4 का मान क्या होगा, 11/2, कॉमन लेंगे क्या माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये x² हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक। अरे बस समझ में, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 1, और ये भी क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से I4 का मान क्या आएगा, -11, सॉरी हाँ -11/2 हो जाएगा ना, माइनस तो बाहर आ जाएगा ना, तो -11 या फिर रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, 11/2 ही रहने दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा आगे। देखिए माइनस, अब देखिए a² + b² -2ab है, तो हम इतना दूर को x - 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको, देखिए ये जो है 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा, बोलिए तो -5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो I4 बराबर क्या हो जाएगा, 11/2 dx बटा में, इसको भी वर्ग के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस, इसको तो आपने लिख दिया है, x - 1/2 का होल वर्ग, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो करनी 5/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ले आएंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का फिर से अंदर गुणा करिए, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो 11/2 तो था ही पहले से, dx बटा में माइनस का अंदर गुणा करिए तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, करनी 5/2 का वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस में चला जाएगा, x - 1/2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि लिखेंगे, वी नो दैट, क्या, कि अगर dx बटा a² - x² दे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना है 1/2a log मॉड में a + x बटा a - x प्लस में c। अब देखिए 11/2 है, तो 11/2 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए 1/2a, तो 1/2a a के जगह पर क्या है, ये है, तो 1/2 a के जगह पर करनी 5/2, ठीक। लॉग मॉड में a के जगह पर फिर करनी 5/2 लिखिए, ठीक, प्लस x के जगह पर क्या है, x - 1/2, तो x - 1/2 लिख देंगे। अब पूरे के बटे में, ठीक है, करनी 5/2 माइनस x के जगह पर x - 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अरे बात समझ में, प्लस में c मत लगाया करिए, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा ये वाला, या फिर काट दीजिए इसको, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 11/2 करनी 5, यहाँ पर यही बचेगा, तो इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, 11/2 करनी 5
लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, देखिए करनी 5/2 है ऊपर नीचे, और प्लस माइनस है, और बाकी यही है। तो ठीक है, लिख लेते हैं, याद कर लीजिए। करनी 5/2 है ऊपर भी, और क्या था नीचे भी था, करनी 5/2। एक बार क्या किया था, ऊपर प्लस में किया था ना, और माइनस में किया था। तो देख लीजिए, एक बार प्लस किया है, एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस, x माइनस 1/2 को, ठीक है, x माइनस 1/2 को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, इसका मान आ गया, इसका, ये जो हम लोग हल कर रहे थे I4, ठीक है, I4 का मान आया, यानी इसका मान आया, ठीक है। अब देखिए I3 का भी मान निकल गया, I3 का मान ये रहा, और I4 का मान अभी जो पीछे मैंने निकाला वो रहा, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा हल भी कर दीजिए, यहाँ से अगर करेंगे ना तो यह कट जाएगा, ठीक है। 2x का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर करना चाहेंगे तो कर लीजिए, या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, नहीं तो लंबा चला जाएगा ना, ठीक है। बोलिएगा, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 11/2 करनी 5 है, चलिए कर ही दे रहे हैं। लॉग करनी 5/2 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये करनी 5/2 माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा बट्टे में 2। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 11/2 करनी 5 लॉग मॉड में करनी 5 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बट्टे में ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हर बराबर होता है ना तो अंश को जोड़ देते हैं, तो बट्टे में 2 लिख दीजिए। वही नीचे काम करना है, करनी 5 माइनस 2x, और ये जो है ना इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, हमारा क्या आया 11/2 करनी 5 लॉग मॉड में करनी 5 प्लस 2x माइनस 1 बट्टा में करनी 5 माइनस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब देखिए, अब समीकरण सबका मानते हैं, ठीक है। देखिए इधर क्या था, देखिए 3 पेज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ों को सीखते चलिए। ये समीकरण नंबर 1, 2 था, ठीक है। यहाँ से I1 का मान निकालिए, I2 का मान निकालने के लिए 2 समीकरण हमने बनाया, I3 और I4। I3 देखिए यहाँ पर है I3, ठीक है। तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और इसके समीकरण 3 होंगे और 4 होंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर ये 3 हो गया, और ये जो आया आपका समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए समीकरण नंबर 3 यानी कि I3 का मान, और समीकरण नंबर 4 मतलब I4 का मान, इन दोनों को अभी पहले जोड़िए, पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए। I3 प्लस I4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, पहले इन दोनों को जोड़िए, I3 प्लस I4, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, क्या निकलेगा इधर देखिए, I3 प्लस I4 करेंगे तो हमारा निकलेगा I2 का मान, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, I1 में जोड़ेंगे, तब जा करके I का मान निकलेगा। तो चलिए I2 का मान निकालने के लिए हम लोग I3 और I4 को जोड़ते हैं। तो I3 का मान तो इतना है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से I2 का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो I3 का मान देखिए, I3 का यहाँ पे लिख देते हैं, I2 बराबर I3 का मान जो है क्या आया है, -5/2 log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे, ठीक, -5/2 log मॉड में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मॉड में है, यही तो है, -5/2 log में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया I3 का मान। अब I4 का मान रखिए, प्लस I4 का मान क्या आया है, 11/2 करनी 5 लॉग, देखिए
लॉग ये आया है, इसको रखिए, करणी 5 प्लस 2x माइनस 1 बटे में करणी 5 माइनस 2x प्लस 1। ये दोनों को जोड़े ना, i3 प्लस i4 को, तो i2 का मान निकला। अब क्या करेंगे, i1 और i2 को जोड़ेंगे, i1 और i2 को जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारा i का मान निकलेगा। तो i2 का मान तो अब ये पूरा हो गया ना, ये वाला, तो इसको पहले ही रख दीजिए, फिर उसके बाद ला करके i1 को रखा जाएगा। तो लॉग ये i2 का मान रखा जा रहा है, ठीक है, i2 का मान रखा जा रहा है। लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 बट्टा 2 करणी 5 लॉग मॉड में करणी 5 प्लस 2x माइनस 1 बट्टा करणी 5 माइनस 2x प्लस 1। ये i2 का मान हो गया। अब जो है ऐड करना है i1 को। i1 क्या था मेरा, चलिए i1 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। i1 देखिए, x प्लस 2 का जो मान आया होगा वही तो होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, यही i1 का मान है। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ये हमारा क्या हो गया, i का मान आ गया। अब देखिए, अब ये चूंकि माइनस है तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 2x माइनस 5 बट्टा 2 लॉग मॉड में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मॉड क्लोज 11 बट्टा 2 करणी 5 लॉग मॉड में करणी 5 प्लस 2x माइनस 1 बट्टा करणी 5 माइनस 2x प्लस 1। ये हमारा जो है जाकर के फाइनल आंसर निकल के आया प्लस में c, ठीक है। आप चाहेंगे तो यहाँ पर i का भी मान रख सकते हैं, i का मान यहाँ पर जो है रख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बट्टा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है आपका क्वेश्चन से ही हमने रखा, क्योंकि इसी को हम लोग आई माने थे, यही क्वेश्चन का देखकर मैंने यहाँ पे रख दिया। यानी इसको हल करने पर आप लोगों को ये मिलेगा, इतना बड़ा आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ आपको, अपने से तो बेहतर मतलब आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, समझाने में थोड़ी सी भी त्रुटि हुई हो तो उसको गलती सही क्षमा करिएगा हमको, ठीक है। और क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार शुरू से दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसको एक बार कॉपी पे नोट करेंगे ना, तो जा करके अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भैया 3 पेज का है, मजाक बात तो नहीं है। देखिए ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, ले लिए, ठीक। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक, ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। ये 1 पेज हुआ, ये दूसरा पेज है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ले लिए। अब यहाँ से ये ले लीजिए, ठीक, ठीक। तीसरा क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को